हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन जो सीरीज चल रही है, इसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मतलब किसी मुगल बादशाह ने बंगाल का नवाब नियुक्त किया था, उसके बाद बंगाल का नवाब मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते थे। तो मुर्शीद कुली खां एक ऐसा बंगाल का नवाब था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था। कब? 1717 ईस्वी में फर्रुख सियद के द्वारा मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया गया था बंगाल का सूबेदार। उसके बाद जो बंगाल का नवाब है वो वंशानुगत सूबेदारी के शासन की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, यानी दिए गए में कुशीनगर शामिल नहीं है। अब हमें मैच कराना है किससे? देशों को उनकी राजधानी से। तो एंटागुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन होती है। डोमिनिका की राजधानी, डोमिनिका की सेंट डोमिनिका न होकर रोजे है, यानी कि सेंट डोमिनिका की राजधानी रोजे है। तो इसलिए हमारी ये मैच नहीं होता। अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर और बहामास का नासाउ, यह सही है। इस प्रकार हमारा आंसर बी हो जाता है। 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने के लिए लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर अधिक दिनों तक उपवास किया जाए तो लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है? तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। अब निम्नलिखित रेलवे के बारे में देखते हैं कि संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है। तो 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया। नहीं, 2023 नहीं, 2024 तक विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है। निम्नलिखित को क्या करना है? सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड में संचालित होता है। बटेश्वर की का मेला अगर बात करें तो पश्चिमांचल में होता है, लेकिन बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में ना होकर फरीदाबाद में आयोजित होता है। तो कहाँ पर? फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। फरीदाबाद में बलदेव छठ का मेला। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में आयोजित किया जाता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चुकंदर अगर देखा जाए तो मैच करा के से देखते हैं। तो चुकंदर अगर देखें तो सही उत्तर का चयन करें कि चुकंदर जो है वह चीनी से संबंधित होता है। उसके बाद शहद की बात करें तो वह ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से संबंधित होता है। कपास में सेलुलोज पाया जाता है और दुग्ध लैक्टोज संबंधित होता है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था जिसमें कपास के सामने प्रोटीन लिखा था, इसलिए जानना है कि कपास का संबंध सेलुलोज से होता है और हमारा आंसर डी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कौन करता था? तो दरोगा था, जो कंपनी के दरोगा होता था, जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर को की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व करता था। तो दरोगा होता था। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जोत है, उसे क्या कहा जाता है? तो 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले किसान को लघु कृषक कहा जाता है। लघु कृषक। और 1 हेक्टेयर से जो कम होते हैं वो सीमांत कृषक में आते हैं। नीचे दिए गए कथन ए कहा गया और कारण को देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि की त्याग कर दिया था। ये असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था, उन्होंने त्याग तो किया था लेकिन जलियांवाला बाग कांड के कारण किया था, इसलिए हमारा कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है।
विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार विद्युत तार से सप्लाई होता है और पानी हमारा पाइप से सप्लाई होता है, इसलिए आंसर डी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्राचीन 16 जनपद में कुल कितने महाजनपद है? तो 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में होते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 जनपद पाए जाते हैं। निम्नलिखित नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। तो अहमदाबाद में मलिन बस्तियों की जनगणना के अनुसार सबसे कम मलिन बस्ती पाई जाती है। अपने चर्चित उपन्यास झीनी बीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया के जो लेखक है अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह को माना जाता है। 1993 में, अगर 1993 में कौन सा भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? तो 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित भाषा है उसमें नेपाली भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया था, नेपाली भाषा को। तो इसी में 8वीं जो हमारी अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो ये देखते हैं कब किसे शामिल किया गया। तो जब इन भाषाओं में 14 भाषाएं क्या थी, जब संविधान लागू हुआ था तभी इनको शामिल कर लिया गया था, तो टोटल 14 थी। उसके बाद 67 में 21वां संविधान संशोधन करके इसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। उसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को क्या हुआ, इसमें शामिल कर दिया गया था। उसके बाद अगर 2003 में देखा जाए तो 2003 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा इसमें डोंगो, बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल करके 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा, चूंकि नेपाली को 92 में शामिल किया गया था, इसलिए 93 वाले ऑप्शन हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो एक सितार में प्रगामी और अनुदैर्ध्य तरंगे शामिल होती हैं। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो सल्फर की मात्रा यदि सरसों में बढ़ा दी जाए तो उससे क्या होता है, तेल में उत्पादन बढ़ जाता है। जैसा कि देख सकते हैं सल्फर 90% बढ़ा देने पर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ जमीन के माध्यम से तेल क्या होता है, तेल की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित, इसमें यात्री और यात्रियों से संबंधित तिथि दी गई है। तो फाहियान जो आया था, फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। वेनसांग की बात करें तो 629 से 645 ईस्वी तक रहा। अल मसूदी की बात करें तो 1957 में आया था। जबकि इतिसिंग की बात की जाए तो इसिंग में जो भारत आया था वह 675 से लेकर 691 ईस्वी तक, तो 75 से 91 तक आया था। इसीलिए हमारे दिए गए कथन में सी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ 79 है, यहाँ 75 होगा। तो 675 से आया और 79 तक रहा था कौन, इसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है कि सबरी संकल्प अभियान किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। सबरी संकल्प का जो संबंध है वह राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि निम्न में से कौन सा खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया था, और इसे सही उत्तर चुने। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में उस समय जो करंट में न्यूज थी और उसमें शामिल किया था कलरी पाए, थांगला, मलखम और गतका, इन चारों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अब जिबूती आचार संहिता की बात की जाए तो जिबूती आचार संहिता समुद्री डकैती के विरुद्ध एक अंतरराष्ट्रीय समूह था। क्या था, समुद्री डकैती के विरुद्ध। तो यह 26 अगस्त 2020 को आयोजित की गई और जिबूती आचार संहिता शामिल किया गया था। उच्च स्तरीय बैठक के बाद जिबूती आचार संहिता जिद्दा संशोधन में शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में विभिन्न
स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा किससे संबंधित है। जो मेरठ का सम्मेलन हुआ था वह 1946 में हुआ था, कानपुर में 1925 में हुआ था और लखनऊ का 1916 में हुआ था और बनारस का 1905 में हुआ था। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाता है। तो अधिवेशनों को उत्तर प्रदेश में किस क्रम में हुए थे, ये क्वेश्चन था। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया। तो इटली ने जो अपना पहला मेगा पार्क स्थापित किया था वह फणीधर में स्थापित किया था। कहाँ? तो फणीधर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। तो हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है। तो मुंबई में पहली जो हमारा कपड़ा मिल था, जो पहली कपड़ा मिल था वह 7 जुलाई 1854 में स्थापित हुआ था। फिर रिशेरा में पहली जूट मिल की जो स्थापना थी वो 1855 में हुआ था। और भारत में पहली बार जो इस्पात उत्पादन हुआ था वो 1907 में हुआ था। और भारतीय द्वारा चीनी उद्योग की जो विकास किया गया था 1932 में किया गया था। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाता है वह बी हो जाएगा। आंसर कौन सा? बी हो जाता है। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवीजन में 25 क्वेश्चनों को देखा। नेक्स्ट में हम फिर 25 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।